भजो मन गोविंदा, भजो मन गोविंदा। भक्ति ज्ञान वैराग्य के साथ में आकर के नाचने लगती है और वो कहती है कि अरे नारद जी आपने मेरा कल्याण कर दिया, बड़ा ज्ञान अमृत उड़ेल दिया सनकादिक ऋषि ने। और वो कहती हैं जप तप योग से बढ़कर स्थान परायण का, जप तप योग से बढ़कर स्थान परायण का, भगवत ग्रंथ सब चित्रण नारायण का, भगवत ग्रंथ सब चित्रण नारायण का। रमा रमण की माया से, रमा रमण की माया से मुक्ति सबका विधान, भजो मन गोविंदा, भजो मन गोविंदा, हे भजो मन गोविंदा, 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 भजो मन गोविंदा। और इस प्रकार से भक्ति जब आ गई तो सारे भक्तगण नाचने लगे और इधर अर्जुन आदि भगवान के भक्त भी आ गए। जब सब आ गए तो उनके पीछे पीछे भगवान भी आ गए और भगवान प्रकट हो गए। सनकादिक कहते हैं भजो मन गोविंदा, 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 भजो मन गोविंदा। सनकादिक ऋषि से भक्ति ने कहा कि प्रभु आपकी कथा ने मुझे पुष्ट कर दिया है, अब मुझे स्थान बताइए मैं कहाँ रहूं। तो सनकादिक ने कहा भक्तेषु गोविंद स्वरूप धरती, प्रेमेक धरती भवरोग हन्ति, सात्वं जतीष्ठ वसुधैर्य संतया, निरन्तरं वैष्णव मानसानि, निरन्तरं वैष्णव मानसानि। वासुदेव भगवान तुम्हारी जय होवे, वासुदेव भगवान तुम्हारी जय होवे, भक्त करे गुणगान तुम्हारी जय होवे, भक्त करे गुणगान तुम्हारी जय होवे। भक्ति सुधारस की धारा से, भक्त सुधारस की धारा से सब पाए कल्याण, भजो मन गोविंदा, 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 भजो मन गोविंदा। हरि बोल। जय हो। सनकादिक ने कहा कि आप गोविंद का स्वरूप हैं और यहाँ बैठे हुए सारे हमारे श्रोता भगवान के भक्त हैं, इसलिए आप इन भक्तों के हृदय में निवास करो। और भक्ति अपने भगवान के भक्तों के हृदय में निवास करने लगी। जब भक्तों के चित्त में भक्ति का प्रादुर्भाव देखा तो भगवान भी अपने धाम को छोड़ करके कथा पांडाल में आ गए और गुप्त रूप से कथा श्रवण हेतु पधारे भगवान के नित्य लोक निवासी उद्धव आदि भी वहां आ गए। प्रभु के प्रकट होते ही चारों ओर जय जयकार होने लगी। बोलिए वासुदेव भगवान की। हरि बोल। जय हो।
कथा से पापी दुराचारी सब तर जाते हैं। पापी दुराचार रथ क्रोधी और कामी, ईर्ष्यालु छल छलमी और विपथगामी, सभी शुद्ध हो जाते अब से, सभी शुद्ध हो जाते अब से, सुने वचन मन प्राण भजो मन गोविंदा, 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 भजो मन गोविंदा। बुद्धि दी भगवान ने उतना करो बखान, भजो मन गोविंदा, 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 भजो मन गोविंदा। हे गोविंद वृंदावन बिहारी लाल की। भागवत कथा के महत्व को प्रतिपादित करने वाला एक आख्यान में और बताता हूं कि तुंगभद्रा नदी के तट पर एक नगर था। सभी वर्णों के लोग उस नगर में रहते थे, सत्कर्म करते थे। उसी नगर में वेद विद क्षोत्र स्मार्त कर्म निपुण धनी, किंतु एक ब्राह्मण रहता था। सब कुछ था उसके पास, लेकिन फिर भी भिक्षावृत्ति ही वो करता था। उसका नाम आत्मदेव था। उसकी पत्नी धुंधुली, नाम के अनुसार ही उसकी बुद्धि धुंधली थी, ऐसी कर्कशा। ये पंडित जी जितने विद्वान थे, उनकी पत्नी उतनी ही कर्कशा थी। अब ये हो जाता है बात, क्या करो। और सबसे जीत ले आदमी, लेकिन तो फिर अब वो ऐसी कर्कशा थी कि जब तक किसी से लड़ नहीं ले तब तक तो उसको भूख ही नहीं लगे, कि जो पहले खाया था वो तब पचेगा जब किसी से लड़ेंगे। अब एक बार बाहर बैठी हुई थी, वो देख रही थी कि किससे लड़े कोई। अब उसे डर के मारे कोई बोले ही नहीं। अभी बोलते ही तो लड़ाई पाने पड़ेगी, तो मुंह छुरा करके और कन्नी काट करके निकल जाते सब। अब वो लड़े तो किससे लड़े। आखिरकार एक पड़ोसन अब सामने दिख गए, आंखों से आंखें मिल गई, नहीं बोले तो भी संकट। तो कहा भाभी जी आज 12 खिया बैठे हो, क्या अब सवेरे से ही भूखे हैं, तो 12 बज गए, अभी तक भोजन क्यों नहीं किया। कि आज कोई लड़ने को नहीं मिला इसलिए भोजन ही नहीं किया। अब तुम आ गई तो तेरे से लड़ लेती हूँ, तब फिर भोजन करूंगी। और उसकी बुद्धि उल्टी उल्टी चलती थी। ब्राह्मण देवता को कोई कमी नहीं थी, केवल उसको पुत्र नहीं था। और चूंकि उसने शास्त्र पढ़ रखे थे, तो उसे पता था कि मेरे पिंड लुप्त हो जाएंगे तो फिर मेरी गति बिगड़ जाएगी, इसलिए पुत्र तो जरूरी है। प्रजा बिना जीवन धिक्कार है, पुत्र होना बहुत जरूरी है। बहुत उपाय किए, लेकिन बहुत से कर्म ऐसे होते हैं कि जिनके कारण पुत्र नहीं है तो नहीं है। भले मेडिकल कितना भी विकास कर ले, कितना भी प्रगति कर ले विज्ञान, मेडिकल साइंस, लेकिन अगर पुत्र उसके भाग्य में नहीं है तो नहीं होगा, और है तो उसे कोई रोक नहीं सकता।
ये ब्राह्मण उन्हीं में से था। कितने उपाय कर लिए, सारे शास्त्रीय उपाय करके हार गया, लेकिन सब कुछ निष्फल। एक दिन चिंतातुर वन में गया, दोपहर में तालाब के पानी पी करके और पेड़ के नीचे बैठ गया। कुछ देर में एक सन्यासी महात्मा वहां आए, जल पी करके ब्राह्मण ने जल पी करके जब वो आए तो ब्राह्मण ने अपना माथा उनके चरणों में रख दिया, यति के चरणों में, और उषा से लेने लगा। महात्मा का मन वैसे भी नवनीत की तरह होता है, मक्खन की तरह होता है, पिघल गए। अरे ब्राह्मण देवता, ऐसी क्या बात है, आप इतने कष्ट में क्यों हो? तो ब्राह्मण देवता कहते हैं, कथम रोदिषि विप्रत्वं काते चिंता बलीयसी वद त्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। हे ब्राह्मण देवता, ऐसी कौन सी बलवान चिंता है जो तुम्हारे जैसे विद्वान पंडित को खाए जा रही है? ब्राह्मण ने कहा कि हे महाराज, मेरा दान, मेरी देव पूजा, मेरा यज्ञ हवन सब कुछ निष्फल हो रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे संतान नहीं है। अरे संतान तो दूर गई, मैं कोई आम का पेड़ लगाता हूं तो उसके फल नहीं आते, गाय पालता हूं तो उसके बछड़ा नहीं हो, बछड़ा बछिया कुछ भी नहीं होता। ऐसी क्या किस्मत है, मैं प्रजाहीन हूं, संततिहीन हूं, इसलिए धिक्कार है मेरा जीवन। धिक जीवितं प्रजाहीनं धिग्रहं च प्रजा विना धिग्धनं चानपत्यस्य धिक्कुलं सन्ततिहीना। प्रजाहीन राजा का कोई मतलब नहीं है। परिवार जनों के बिना घर का कोई महत्व नहीं है। घर में अगर घर वाले ही नहीं है, परिवार ही नहीं है, तो वो घर किस काम का? पुत्र वगैरह नहीं है, परिवार नहीं है तो धन, चने हैं चावने वाले नहीं है तो क्या मतलब है उन चनों का? इसी प्रकार वो कुल भी धिक्कार के योग्य है जिसमें संतति नहीं है, और मेरे साथ वही हो रहा है। और तो और मैं कोई पेड़ लगाऊं तो उसके फल नहीं आता, गाय पालूं तो बछड़ा बछिया नहीं होता। ब्राह्मण का कष्ट सुन करके यति ने उनका फेस वॉश किया, ललाट, जैसे हाथों में रेखाएं होती है वैसे ललाट में भी रेखाएं होती है, फेस वॉश किया। तो उन्होंने देख करके और ब्राह्मण देवता से कहा कि अरे ब्राह्मण देवता, क्या बताएं अब तुम्हें? और उन्होंने कहा, श्रीणो विप्र मया तेद्य प्रारब्धं तु विलोकितं सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैव च नैव च। हे ब्राह्मण देवता, तुम एक जन्म की बात करते हो, अरे तुम्हारे 7 जन्मों तक पुत्र नहीं है, नहीं है, नहीं है। और सन्यासी ज्ञान देने लगे, तुमसे किसने कह दिया कि संतान से सुख होता है? अरे संतान से सुख नहीं होता, दुख होता है। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, उनको कौन सा सुख मिल गया? 60,000 के 1000 ही भस्म की ढेरियां हो गए। दशरथ के तो स्वयं प्रभु रामचंद्र जी संतान बन के आ गए थे, लेकिन वो पुत्र के विरह में ही मरे। ब्राह्मण, तुमसे किसने कह दिया कि संत पुत्र से सुख मिलता है? अरे पुत्र से सुख नहीं मिलता, तुम घबराओ मत।
ऐसा नहीं है कि पुत्र होने पर ही कल्याण। देखो बहुत बड़ी एक संदेश दे रहे हैं महर्षि। ये तुम्हारी गलतफहमी है कि संतान होने पर ही तुम्हारा कल्याण होगा, संतान होने पर ही और वो पिंड देगा तभी तुम्हारा मोक्ष होगा। ये तुम्हारी गलतफहमी है। अगर संतान नहीं है तो कोई बात नहीं, एक पेड़ लगा दो। एक बरगद का पेड़ लगा दो तो आप कल्पना कर सकते हैं क्या एक बरगद के पेड़ में कितने जीव पलते हैं? पूरा का पूरा ब्रह्मांड है वो एक बरगद का पेड़। एक जो गोला होता है बड़का बरगद का गोला, बीजों का समूह, उसमें कितने कीड़े रहते हैं। इसके अलावा सारे के पशु पक्षी वगैरह छाया में बैठते हैं, डालियों पे बैठते हैं, सब पलते हैं। तो एक पेड़ लगा दो, 1000 पुत्रों के बराबर फल देने वाला है, तुम्हारी गति बिगड़ेगी नहीं। दूसरा उपाय है कि कोई धर्मशाला बना दो, ऐसे निर्जन स्थान पे जहां ठहरने की व्यवस्था नहीं हो। वहां पहले तो पैदल ही यात्राएं होती थी, साधनों का जमाना नहीं था, पैदल पैदल जाते थे। कहीं अगर धर्मशाला मिल गई तो वहां छाया मिल गई, तो जब तक वो धर्मशाला में व्यक्ति राहगीर ठहरता रहेगा, आश्रय पाता रहेगा, तुम्हारा कल्याण होता रहेगा, तुम्हारा पुण्य अक्षय होता रहेगा। ये भी नहीं तो कोई कुआं बावड़ी खुदवा दो। अगर कुआं बावड़ी खुदवा दिया तो जब तक उसमें पानी पीते रहेंगे लोग, जानवर जीव जंतु वगैरह, तब तक तुम्हारे पुण्य अक्षय होते रहेंगे। इसलिए ये तुम्हारी गलतफहमी है कि पुत्र से सुख होता है। लेकिन ब्राह्मण देवता ने तो जिद पकड़ ली, मुझे तो पुत्र चाहिए तो मतलब चाहिए। और देखो यति महाराज, ज्ञान की मेरे पास भी कमी नहीं है, मैं भी पंडित हूं, मैंने वेदों को पढ़ा है, पुराणों को पढ़ा है, सब पढ़ा है। ज्ञान मत दो मुझे, अगर दे सकते हो तो पुत्र दो, पुत्र दो, नहीं तो मैं अभी तुम्हारे सामने यहां अपना माथा चट्टान पे पटक पटक के मर जाऊंगा। जब इस प्रकार से ब्राह्मण ने कह दिया तो यति महाराज असमंजस में हो गए। उन्होंने कहा कि देखो ब्राह्मण देवता, तुम जिद कर रहे हो, पुत्र तुम्हें हो भी जाएगा ना, तुम विधाता के विधान को चैलेंज कर रहे हो, चुनौती दे रहे हो। पुत्र होना अलग बात है, लेकिन पुत्र सुख होना बिल्कुल अलग बात है। बहुत से ऐसे माँ बाप देखे गए हैं जिनके 4-4, 5-5 पुत्र हैं, लेकिन बुढ़ापा बड़ी ऐसा करता है कि पड़ोसी को भी 8 दिन बाद पता लगता है कि वो गए। पुत्र होना और पुत्र सुख होना बिल्कुल अलग अलग बात है। इसलिए तुम जबरदस्ती करके पुत्र ले भी लोगे तो भी पुत्र सुख तुम्हें नहीं है। विप्र बोला कि आप तो अपना ज्ञान अपने पास रखो, अगर दे सकते हो तो पुत्र दो, नहीं तो मैं यही प्राणांत करने वाला हूं आज। तो यति महाराज ने अपने झोले में से एक फल निकाला और वो फल उनको दे दिया कि ये अपनी पत्नी को खिला देना, ईश्वर ने चाहा है तो 9 महीने में तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। ब्राह्मण देवता बड़े प्रसन्न होकर के अपने घर गए। घर जाकर के और धुंधुली से कहा कि आज मैं बड़ा प्रसन्न हूं, आज जीवन की सबसे महत्वपूर्ण भिक्षा मुझे मिली है। बोले क्या? कि ये फल, इस फल में क्या है ऐसा कि ये तुम खा लो और हमें 9 महीने में पुत्र होगा। अब वो न तो हंसे न ठसे, ले तो लिया फल हाथ में, अब उससे कहे भी कैसे कि मुझे पुत्र नहीं चाहिए। ब्राह्मण देवता तो अपने काम से निकल गए। अब वो सोचे कि मैं इस फल को खाऊंगी, मेरे गर्भ रह जाएगा, मेरा पेट मोटा हो जाएगा, न उठा जाएगा न बैठा जाएगा। 9 महीने क्या पता, बहुत सारी महिलाएं गर्भ से ही मर जाती है और बड़ी उल्टी सीधी बातें। चलो किसी तरह से 9 महीने निकल भी जाएंगे तो वो हो जाएगा, तो रात में सोने देगा न दिन में सोने देगा। अब पौष के माह में ठंड में रात के 11-12 बज रहे हैं, भयंकर ठंड पड़ रही है। अब उसमें सोए हुए हैं और वो पेशाब कर देगा,
गीला हो जाएगा, सारी नींद बिगाड़ देगा, तब फिर क्या होगा। इसलिए कुछ भी हो जाए, मुझे तो मां नहीं बनना है, मुझे नहीं चाहिए ऐसा पुत्र। तो इस प्रकार वो चिंता कर रही है। ऐसे में देवयोग से उसकी बहन वहां आ गई और वो कहती है, बहन बड़ी चिंता में है, तू क्या बात हो रही है? कि अरे ये देख तेरे जिया जी पता नहीं कहां से मुझ पर जादू टोना करने के लिए फल ले आए। कहते हैं कि इसको खा लेगी तो पुत्र होगा, लेकिन मैं तो पुत्र नहीं चाहती। तो छोटी बहन कहती है कि अरे तू घबरा क्यों रही है? देख बहना, मैं चूक गई और 4-6 महीने मेरे चढ़ गए, तो मुझे तो पुत्र होना ही होना है, लेकिन अब होना है ये तो मजबूरी है, लेकिन मैं उसको पालना नहीं चाहती। इसलिए तुम्हारे पति हमारे जीजाजी जो कह रहे हैं, तो आप ऐसा करो, तुम मेरे पास आ जाना प्रसव के बहाने, और वहां मेरे पुत्र होगा, उसको तुम लेते ही आना और कह देना ब्राह्मण देवता से भाई पुत्र हो गया। और ये जो फल है, इस फल को जो तुम्हारे गाय है ना, गाय को खिला दे, तो अगर फल सच्चा होगा तो गाय की परीक्षा हो जाएगी फल की। ऐसा कह दिया। अब रोजाना कपड़े बांधने लग गई पेट पे। धुंधुली रोजाना पेट पे कपड़े बांधने लग गई। अब दिन पर दिन पेट मोटा होता जाए, ब्राह्मण देवता सोचेगा अरे हाँ 9 महीने बाद में मेरे पुत्र होगा, रट लगा रखी। 6वां-7वां महीना हुआ, उसने कहा कि मैं प्रसव यहाँ में अगर प्रसव के लिए बुलाऊंगी ननद को, तो मैं तो पड़ जाऊंगी जच्चा खाने में, और वो मेरा माल मत्ता समेट करके चली जाएगी, तो ननद वनद नहीं बुलानी। मैं तो मेरी बहन के यहाँ जाती हूँ, वहाँ प्रसव हो जाएगा और ठीक है। अपनी बहन के यहाँ चली गई, छोटी बहन के पुत्र हुआ और उस पुत्र को लेकर के आ गई और कि ये महाराज आपके पुत्र हो गया। आत्मदेव बड़ा प्रसन्न हुआ पुत्र को पाकर के, और महीने 2 महीने निकले और उसके आंगन में जो गाय बंधी हुई थी उसको भी एक पुत्र हुआ। और आश्चर्य ये था कि वो पूरा मानव रूप में था, केवल उसके कान गाय के थे, इसीलिए उनका नाम हो गया गोकर्ण जी। बोलिए गोकर्ण भगवान की। आत्मदेव ने सोचा कि नामकरण संस्कार करवाया जाए और इसका कोई अच्छा सा नाम रखा जाए। तो धुंधुली कहती है कि नहीं, ये मेरा पुत्र है, इसका तो नामकरण हो गया। बोले क्या हो गया? कि मैं धुंधुली, तो ये धुंधुकारी, इसका नाम धुंधुकारी होगा। अब देखिए, धुंधुली नाम की दुर्बुद्धि से पैदा हुआ पुत्र धुंधुकारी ही हो सकता है, लेकिन एक संत का आशीर्वाद, भले ही गाय को खिला दिया गया, लेकिन संत का आशीर्वाद, बड़ा संत और विद्वान गोकर्ण होते हैं। दोनों पुत्र बड़े होने लगते हैं। धुंधुकारी के जो क्रियाकलाप है उनको देख करके गोकर्ण का मन बड़ा म्लान हो जाता है और वो सत्संग के लिए संत महर्षियों के आश्रमों पे घूमा करते हैं, और इधर धुंधुकारी माता पिता को बड़ा कष्ट देने लगता है। बड़ा दुष्ट, अभक्ष्य भोजी, आचारहीन, क्रोधी, मुर्दे पर रखा हुआ अन्न भी खा लेने वाला, दूसरों को कष्ट देना ही उसका धर्म हो गया था। वेश्याओं के जाल में फंस करके उसने सारी संपत्ति को नष्ट कर दिया, सारे बर्तन भांडे सब बेच दिए, और आत्मदेव को गला पकड़ करके कहता है बता धन कहाँ रखा है, मुझे धन चाहिए। आत्मदेव ने अब उन बातों को याद किया जो उन यति ने कहा था कि महात्मा
पुत्र से किसको सुख मिला है, किसी को सुख नहीं मिला, और तुम जिद करके पुत्र ले भी लोगे तो पुत्र होना और पुत्र सुख होना अलग अलग बातें हैं। आज उनकी याद आ रही है और ब्राह्मण देवता कह रहे हैं कि इससे तो मैं निपुता रह जाता तो अच्छा था। बड़े कष्ट में आ गए हैं आत्मदेव। अब आत्मदेव के सारे जीवन की कमाई पर धुंधुकारी का अधिकार हो गया था। आत्मदेव के सामने आत्महत्या के अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं बचा था। परम ज्ञानी आत्मदेव के आत्महत्या के लिए प्रयास होते हुए देख करके और जो संत का आशीर्वाद था, गोकर्ण जी वो आए और वो कहने लगे, पिताश्री एक अज्ञान में आपने वो चरण उठाया था, कदम उठाया था, जिसका परिणाम धुंधकारी है। अब ये दूसरा चरण आप आत्मघात के रूप में उठा रहे हैं, आत्महत्या के रूप में उठा रहे हैं, ये ठीक नहीं है। असार खलु संसारो दुख रूपी विमोहक सुत कस्य धनं कस्य स्नेहवाञ्जलतो निशम्। हे पिताश्री, आप जैसा विद्वान इस संसार में सुख की आशा कर रहा है। अरे पिताश्री, ये संसार असार है, इसमें सार कुछ नहीं है। रेत में अगर तेल निकल सकता है तो इस संसार में सार निकल सकता है, सुख निकल सकता है। ये केवल मोह में बांधने की चीज है संसार। किसका पुत्र और किसका धन, कोई किसी का नहीं है। तुम क्या लाए थे पिताजी जो खो दिया? सुख कहाँ है? गोकर्ण जी कहते हैं कि मैं बताता हूं सुख कहाँ है। न चेन्द्रस्य सुखं किंचिन सुख चक्रवर्तिना सुखमस्ति विरक्तस्य मुनैरेकान्तवासिना। न तो इंद्र को सुख है, देवराज इंद्र को भी सुख नहीं है, चक्रवर्ती सम्राट को भी सुख नहीं है। अगर सुख है तो विरक्त लोगों को सुख है, सन्यासियों को सुख है। ये मेरा पुत्र, इस अज्ञान को छोड़ दो, इससे नरक वास होता है, इसलिए शरीर नष्ट हो रहा है, इसलिए सर्वस्व त्याग करके वन में जाइए। इस प्रकार इस हाड़ मांस के शरीर से अपनी मोह हटाइए और इस प्रकार वृंदावन में चले जाइए पिताश्री। और वहां धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान् सेवास्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णान्। अन्यस्य दोष गुण चिन्तनमासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। हे पिताश्री, धर्म क्या ही चिंतन, हम ऐसा करो आप लोक के सारे धर्म को छोड़ दो, दूसरों के गुण दोषों पर भी चिंतन मत करो। अगर चिंतन करना है तो दूसरों के गुणों पर करो और प्रभु के ध्यान में मग्न रहो। पुत्र वाणी से प्रेरित होकर के आत्मदेव वृंदावन पहुंच गए और वहां दसम का पाठ करके, दसम स्कंद का पाठ करके मोक्ष को प्राप्त होते हैं। अब धुंधुकारी उत्सृंखल हो गया, पिता चले गए तो माता के गला पकड़ लिया। बता, पिताजी का छिपा हुआ धन आपको ही पता है। माता ने कहा कि अरे मुझे कहां पता है, सारा धन तो तू लूट चुका।
लेकिन पुत्र ने बात नहीं मानी। आखिरकार पुत्र के दुख से धुंधुली भी एक दिन कुएं में कूद करके और आत्महत्या कर लेती है। अब धुंधुकारी उत्सृंखल हो गया। 5 वेश्याओं को, पहले तो वेश्याओं के पास जाता था, अब वेश्याओं को खुद ही बुला लिया और उनके लिए तरह तरह के पाप कर्म करने लगा। और पाप कर्मों से ज्यों ज्यों भीगे कामरी त्यों त्यों भारी होए। तो इस प्रकार से वो उत्तरोत्तर अनेक प्रकार के पाप कर्म करने लगा और उन पाप कर्मों से उसका बोझ बढ़ता गया पापों का। वेश्याओं ने ये राजा के यहाँ डाका डालेगा, चोरी करेगा और राजा के लोग इसके पकड़ लेंगे, ये तो फांसी पे चढ़ेगा, साथ में हम भी मरेंगे, इसलिए इसको ही निपटा दो। और 5 वेश्याओं ने मिलकर के उसको धुंधुकारी को मार दिया। बड़ी बुरी मौत मारा, गला घोंटने से नहीं मरा तो अंगारा मुंह में डाल दिया इस तरह से, और इस प्रकार वो मार दिया गया। गोकर्ण जी को पता लगा कि मेरा भाई धुंधुकारी मारा गया है, तो उन्होंने गया में उनके लिए बड़े श्राद्ध किए, जो कुछ भी वो कर सकते थे वो सब किया। एक दिन वो अपने गांव में आए और अपने गांव में आकर के और अपने आंगन के बाहर कोई था नहीं, पिताजी पहले ही जा चुके थे, माताजी मर गई थी और भैया का पता लगी गया था। तो गांव में किसी को उन्होंने जगाना उचित नहीं समझा। घर के आंगन में एक पेड़ था, उसके नीचे ही वो सो गए। रात को 12 बज रहे थे और एक धुएं की आकृति का प्रेत प्रकट हुआ। कभी वो हाथी के बराबर हो जाता, कभी मच्छर के बराबर हो जाता, कभी उग्र रूप दिखाता, कभी रोने लगता, कभी हंसने लगता। गोकर्ण जी समझ गए कि ये कोई भ्रष्ट मति का व्यक्ति है जिसकी गति बिगड़ चुकी है। तो वो पूछते हैं, कस्त्वं मुग्रतरो रात्रो कुतो यातो दया दशामिमां किं वा प्रेत पिशाचो वा राक्षसोऽसीति संसना। धुंधुकारी बोलना चाहता था किंतु अक्षम था, रोने लगा। गोकर्ण ने अंजलि में अपने कमंडलू से जल लिया और अपने कुछ गायत्री के पुरस्चरण जो वो कर चुके थे उनमें से कुछ फल उसको दिया, छींटे मारे, उसको बोलने की शक्ति आई। और बोलने की शक्ति आई तो वो कहने लगा, भैया मैं तुम्हारा भ्राता हूँ, अपनी गति के लिए कोई और दोषी नहीं है, मैं स्वयं दोषी हूँ। मेरे कर्म ऐसे हैं कि उनकी गिनती नहीं हो सकती। गोकर्ण जी ने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए गया में श्राद्ध किए और भी कितने ही पिंडदान वगैरह कर दिए, फिर भी तुम्हारा मोक्ष नहीं हुआ, तो ये तो आश्चर्य की बात है। तो धुंधुकारी ने कहा कि भैया मेरे कर्म इतने खतरनाक हैं, इतने महापापी हूं मैं कि ये गया श्राद्ध वगैरह इससे कुछ नहीं होना है, मेरे लिए कुछ और ही सोचना पड़ेगा तुम्हें। अहो बंधो कृपा सिंधो भ्रातर्मामा सुमोचय गोकर्णो वचनं श्रुत्वा तस्मै वाक्यमथा ब्रवीत्। हे बंधु, हे कृपा सिंधु, तुम ही मेरी गति सुधार सकते हो, अन्य कोई नहीं। प्रातः काल उठ करके और गोकर्ण जी ने विद्वानों की मंडली बुलाई, उनसे पूछा कि मैंने गया श्राद्ध कर दिया, पिंडदान कर दिया, सारा द्वादशा का सारा श्राद्ध कर्म कर दिया, नारायण बलि कर दी, सब कुछ कर दिया, उसके बाद भी इसका मोक्ष नहीं है, तो फिर क्या किया जाए। सारे विद्वान अवाक रह गए। गोकर्ण जी जैसा सिद्ध व्यक्ति अगर किसी का श्राद्ध करता है और वो अगर मोक्ष नहीं हो पाता तो फिर तो हम कुछ नहीं कर सकते।
आखिरकार सूर्य के रथ को स्तंभित कर दिया गोकर्ण जी ने, और सूर्य के रथ को स्तंभित करके कहते हैं कि मुझे बताइए, या तो शास्त्रों की ये सुक्तियां हटाइए कि गया श्राद्ध होने के बाद मोक्ष हो जाता है,